हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरसी ग्रुप डी का फेज 1 से लेकर फेज 4 तक का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। मात्र एक दिन का एग्जाम बचा हुआ है, 11 अक्टूबर वाला फिफ्थ फेज का, जिनका एग्जाम समाप्त होने के बाद पूरी तरह से आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर फेज 1 से फेज 4 तक वाले छात्रों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, किस जोन की कट ऑफ सबसे कम इस बार जाने वाली है और किस जोन की सबसे ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स आ रहे हैं ताकि छात्रों को यहाँ पे पीईटी की तैयारी में अभी से लग जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाई करनी है, देखिए इनकी तरफ से अभी बचत सेल चल रहे हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर है और यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्काउंट अभी मिल रहे हैं। देखिए 399 वाला टेस्ट पास मात्र 360 में मिल रहे हैं। इसके अलावे अगर बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हुए NEW तो तुरंत ही 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएंगे और मात्र एक साल के लिए 324 रुपए में टेस्ट पास बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के तो सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो, SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आकर जरूर आप लोग बाई कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अब यहाँ पे फेज 1 से लेकर फेज 4 तक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं पीईटी के लिए कि आखिर पीईटी के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स जा सकते हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि अभी से ही पीईटी की तैयारी में बिल्कुल सीरियसली लग जानी चाहिए। देखिए, जो आपकी कट ऑफ मार्क्स जाएगी वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ मार्क्स बनेगी और इस बार परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन हो गया। पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था वो प्रक्रिया खत्म कर दिया गया है, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल अलग तरीके से होने वाले हैं। और इस बार देखिए शिफ्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। ओवरऑल पहले जो डिसाइड किया जाता था वैसा नहीं होगा, तो ये दोस्तों अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होंगे तो आपके शिफ्ट में कैसा कंपटीशन लेवल रहा है, कितने लोगों ने पेपर देने आए हैं, कितना एब्सेंट हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। तो यहां पे कैसे कैसे लोग पेपर देने आए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद देखिए दूसरे शिफ्ट में कैसे कंपटीशन लेवल रहा है, तीसरे शिफ्ट में कितने लोगों ने पेपर दिया, कैसा कंपटीशन लेवल रहा है, आपको इन सभी शिफ्टों से कोई लेना देना नहीं है। यानी हर शिफ्ट दोस्तों अपने आप में एक यूनिक होगा और हर शिफ्ट का अलग अलग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन निकलेंगे और बाद में सबको मिक्स करके एक एक जोन का ओवरऑल यहाँ पे परसेंटाइल के तौर पे कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे। जितना सीट रहेगा उसके 3 गुना लेकर पीईटी के लिए, तो इस तरह से कट ऑफ मार्क्स बनेगी आपकी। लेकिन ये दोस्तों आपके रॉ मार्क्स पे डिपेंड करेंगे, जो आपके रॉ मार्क्स आते हैं उसी के ऊपर ही आपके परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जाएंगे। अगर देखिए रॉ मार्क्स आपके ऐसे हैं उस शिफ्ट में, ताकि आपके जो मार्क्स हैं उतने मार्क्स लाने वाले और उससे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी आपसे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपका जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन बनेगा वो काफी अच्छा खासा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और वही आपके जो मार्क्स आए हैं उतने बराबर या फिर उससे कम लाने वाले छात्रों की संख्या कम ही है, यानी आपसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कम बनने वाले हैं। यानी टोटल डिपेंड करेगा दोस्तों छात्रों की संख्या पे कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं आखिर उससे कम लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अगर ज्यादा संख्या रही आपसे कम नंबर लाने वालों की तो आपके परसेंटाइल ज्यादा बनेंगे, अगर आपसे कम नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या कम रही तो ऐसे केस में आपके परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कम ही बनने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे रॉ मार्क्स के बेसिस पे ही हम लोग कट ऑफ मार्क्स देखेंगे कि आखिर रॉ मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं पीईटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फोर्थ फेज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि फोर्थ फेज का हाल फिलहाल यहाँ पे एग्जाम पूरी तरह से खत्म हुआ है। तो फोर्थ फेज में देखिए आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन का एग्जाम चला था। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 10,873 यहाँ पे वैकेंसी है। पीईटी के लिए बात करें तो 3 गुना छात्र का सिलेक्शन यानी 32,619 छात्रों का रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। काफी अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पे संख्या, वैकेंसी भी बहुत अच्छी इस बार दी गई है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करें पीईटी के लिए तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके कट छाट के रॉ मार्क्स 62 से 64 के बीच में बन जाते हैं तब तो पीईटी की तैयारी में आप लोग बिल्कुल भी लग जाइए। ओबीसी में बात करें तो 57 से 60 के बीच में भी आ रहे हैं, तब पीईटी की तैयारी में लग सकते हो। एससी कम्युनिटी से बात करें तो 50 से 53 के बीच में भी मार्क्स बन रहे हैं, तो यहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी हैं दोस्तों पीईटी में। और एसटी कैटेगरी में बात करें तो 46 से 49 के बीच में भी मार्क्स आ रहे हैं, तब यहां पे शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 55 से 57 इस जोन से आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी शॉर्टलिस्टेड इस जोन से पीईटी के लिए हो जाइएगा। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, यहां पे दोस्तों परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होंगे तो कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जहां पे अगर मॉडरेट टू टफ लेवल के आ गए हैं पेपर, जैसे कि इस बार की पेपर की डिफिकल्टी लेवल का आपको तो अंदाजा है ही, उतना भी डिफरेंस नहीं था कि कोई शिफ्ट बहुत इजी आ गई हो और कोई शिफ्ट बहुत टफ आ गई हो। ओवरऑल मॉडरेट लेवल तक कहीं पेपर रखे थे और लेंदी ज्यादातर यहां पे बना के ही रखे थे पेपर में, ताकि ज्यादा छात्र से अटेम्प्ट ना हो या फिर गलती करें छात्र, इसलिए बहुत ज्यादा तो डिफरेंस होगा नहीं। सबसे इजी शिफ्ट में और सबसे हाईएस्ट शिफ्ट में मॉडरेट के आसपास ही है। फिर भी कुछ शिफ्ट में अगर यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट टू टफ आया है लेवल तो वहां पे कम मार्क्स भी आपके कुछ कुछ आते हैं, तो चांसेस आपके बनेंगे सिलेक्शन
सिलेक्शन के। लेकिन जनरली बात करें तो इस जोन से, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से इतने इतने कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स बन जाएंगे कट छट के। तो दोस्तों सीरियसली आप लोग पीईटी की तैयारी में लग सकते हो। अब नेक्स्ट जोन है यहाँ पे आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई, इनका भी फोर्थ फेज में एग्जाम चला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस जोन से भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 9345 है। पीईटी के लिए 3 गुना यानी 28,000 के आसपास छात्रों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से 60 से लेकर 62 के बीच में भी बन जाते हैं, तब दोस्तों पीईटी की तैयारी में आप लोग लग सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 56 से 58 के बीच में भी आते हैं, तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। एससी कम्युनिटी से बात करें तो 49 से 52 के बीच में भी बन जाते हैं, तब दोस्तों मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएगा सिलेक्शन। एसटी कम्युनिटी में 46 से 48 वाले छात्रों का चांसेस बनेगा यहाँ पे पीईटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस में 53 से 56 भी इस जोन से आते हैं, तो यहाँ पे चांसेस बिल्कुल बनेंगे पीईटी में शॉर्टलिस्टेड होने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन वाले छात्रों के लिए। देखिए यहाँ पे फोर्थ फेज में इनका भी एग्जाम चला है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4002 वैकेंसी है। पीईटी में 3 गुना यानी कि लगभग 12,000 छात्रों का रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। अब इस जोन में बात करें दोस्तों तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ से 62 से 64 के बीच में मार्क्स आपके बनते हैं, तो शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम है पीईटी के लिए। ओबीसी में 56 से 59 भी बनते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कम्युनिटी में 51 से 53 भी आ जाता है दोस्तों, तब यहाँ पे सिलेक्शन आपके हो जाएंगे। और एसटी कम्युनिटी में 47 से 49 भी आते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इस बार ज्यादा है पीईटी के लिए। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 54 से 56 भी आते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन आपके हो जाएंगे, पीईटी की तैयारी में लग सकते हो। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड फेज की। देखिए थर्ड फेज में आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन का एग्जाम चला था। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस जोन से 2555 वैकेंसी है। पीईटी के लिए 7600 के आसपास छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कम है। यहाँ बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से 58 से लेकर 60 के बीच में भी मार्क्स आ जाते हैं, तब पीईटी की तैयारी में आप लोग लग सकते हो अभी से ही। ओबीसी की बात करें तो 55 से 57 के बीच में भी मार्क्स बन जाते हैं, तब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे। एससी कम्युनिटी में बात करें तो 48 से 50 भी आते हैं, तब भी यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। और एसटी में 45 से 47 भी बन जाते हैं, तब यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 53 से 55 के बीच में भी आते हैं, तब पीईटी की तैयारी में लग सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड फेज में ही आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि गुवाहाटी जोन का। अब देखिए गुवाहाटी जोन से टोटल वैकेंसी इस बार 2894 दी गई है। पीईटी के लिए 3 गुना यानी 8600 के आसपास छात्रों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में 59 से 61 के बीच में भी आ जाते हैं रॉ मार्क्स, तब यहाँ पे पीईटी में शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी में बात करें तो 55 से 57 भी आ रहे हैं, तभी यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कम्युनिटी में 50 से 53 के बीच में भी मार्क्स आ जाते हैं, तब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाइएगा। और एसटी कम्युनिटी में बात करें तो 47 से 49 भी आते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 52 से 55 भी आते हैं, तो गुवाहाटी जोन से आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड फेज में आरआरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन का। अब देखिए चेन्नई जोन से देखिए टोटल वैकेंसी 9579 है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। पीईटी के लिए 3 गुना यानी लगभग 28,000 छात्रों का यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी संख्या है। यहाँ पे अनरिजर्व कम्युनिटी में बात करें तो 58 से 61 भी बन जाते हैं, तभी दोस्तों यहाँ पे पीईटी की तैयारी में आप लोग लग सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 54 से 57 भी आ रहे हैं, तब यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं पीईटी के लिए। एससी कम्युनिटी में 48 से 51 भी आ जाता है, तो पीईटी में शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस है। एसटी में 44 से 47 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 52 से 54 भी इस जोन से आते हैं, तब पीईटी की तैयारी में बिल्कुल लग सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड फेज में आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का चंडीगढ़ जोन का, जिसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी भी दी गई है और सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉर्म भी आए हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 13,103 वैकेंसी है। पीईटी के लिए 3 गुना यानी 39,400 यानी लगभग 40,000 के आसपास छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे है। देखिए इस जोन से फ्रेंड्स अनरिजर्व कैटेगरी में 62 से 64 भी आते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है पीईटी के लिए। ओबीसी से 57 से 59 भी आते हैं, तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे छात्र ही बहुत ज्यादा सिलेक्ट होंगे। वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी दी गई है, तो कंपटीशन तो रहती है, लेकिन इस बार वैकेंसी अच्छी खासी दे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग उतना भी हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। ओबीसी में 57 से 59 आ रहे हैं, तो यहाँ पे पीईटी में लग सकते हो। एससी कम्युनिटी में 50 से 53 भी आ रहे हैं, तो पीईटी में लग जाइए। और एसटी कम्युनिटी में 46 से 49 भी जोन से बन रहे हैं, तो यहाँ पे पीईटी की तैयारी में लग सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में 52 से 55 भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन हो जाएंगे पीईटी के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकंड फेज वालों के लिए। तो देखिए सेकंड फेज में यहाँ पे आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन की एग्जाम चली थी। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4,730 वैकेंसी है। पीईटी के लिए 3 गुना यानी 14,000 के आसपास छात्रों का यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल अच्छा खासा रहता है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बात करें तो 65 से 67 के बीच में रॉ मार्क्स कट छट के आ रहे हैं, तो यहाँ पे पीईटी की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए।
यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 61 से 64 के बीच में आ रहे हैं तो पीईटी की तैयारी में लग सकते हो। एससी कम्युनिटी की बात करें तो 54 से 56 भी आ रहे हैं तो यहाँ पे पीईटी में लग सकते हैं। और एसटी कम्युनिटी की बात करें तो 50 से 53 भी बन रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 से 60 आते हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे पीईटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खास करके आरआरसी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद जोन वाले छात्र जो भी कम्युनिटी वाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हो, इसमें कम से कम 1 मार्क्स आप लोग माइनस नहीं लेके चलिए। इससे ज्यादा तो नहीं जा सकती पीईटी की कट ऑफ, हो सकता है 1 से 2 नंबर कम ही जाए लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इतने नंबर भी आ रहे हैं तब दोस्तों बिल्कुल भी पीईटी की तैयारी में लग सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड फेज में आरआरसी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर। अब देखिए इनकी वैकेंसी टोटल 5249 दी गई है। पीईटी के लिए 15,000 के आसपास छात्रों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 64 से 66 आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे, आप लोग पीईटी की तैयारी में लग सकते हो। ओबीसी में बात करें तो 60 से 63 भी आते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। एससी कम्युनिटी में 53 से 56 के बीच में भी आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। और एसटी कम्युनिटी में 48 से 51 भी बनते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में ध्यान दीजिएगा 55 से 58 भी इस जोन से बन जाता है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा पीईटी के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड फेज में आरआरसी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर जोन की। देखिए सबसे कम ग्रुप डी में वैकेंसी यहीं पे दी गई है, मात्र 1664 वैकेंसी दी गई है। पीईटी के लिए बात करें तो 4900 के आसपास छात्रों का ही सिलेक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे फॉर्म भी बहुत कम आए हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 64 से 67 भी आते हैं तो आपको पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। ओबीसी में बात करें तो 60 से 63 भी बन जाते हैं रॉ मार्क्स तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। एससी कम्युनिटी में 54 से 56 भी आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि सिलेक्शन आपके हो जाएंगे पीईटी के लिए। और एसटी में 50 से 53 भी बन रहे हैं तो पीईटी की तैयारी में लग सकते हो आप लोग। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 58 से 61 भी बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हो, पीईटी के लिए हो जाएगा यहां से। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड फेज में यहाँ पे आरआरसी, साउथ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता जोन का एग्जाम चला था। ध्यान दीजिएगा ये साउथ ईस्टर्न रेलवे वाली है तो इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4914 के आसपास वैकेंसी है। पीईटी के लिए 3 गुना यानी कि 14,000 के आसपास रिजल्ट आएगा। इस जोन से दोस्तों थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने के ही चांसेस हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में बात कर लें तो 65 से 67 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स आ जाते हैं कट छट के तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल पीईटी में आप लोग लग सकते हो। ओबीसी में 61 से 64 भी आते हैं तो आप लोग पीईटी की तैयारी में लग सकते हो। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं तो अगर कोई शिफ्ट आपके काफी टफ आए हैं, उसमें ऐसे छात्र आए हैं जिनके मार्क्स ही बहुत ज्यादा नहीं आए हैं तो ऐसे केस में कम भी मार्क्स आ रहे हैं तभी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ओबीसी की 61 से 64 के बीच में आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। एससी में 53 से 56 भी आ रहे हैं तो पीईटी की तैयारी में लग जाइए। एसटी कम्युनिटी वाले 48 से 52 भी इस जोन से है तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 55 से 58 इस जोन से है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड फेज में यहाँ पे आरआरसी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर का। अब देख लीजिए यहाँ पे वैकेंसी 4019 दी गई है। पीईटी के लिए बात करें तो 4019 गुना 3 यानी लगभग 12,000 के आसपास रिजल्ट यहाँ पे जारी किए जाएंगे पीईटी के लिए। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 64 से 66 भी आते हैं तो आप लोग पीईटी की तैयारी में अभी से लग सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 61 से 63 भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। एससी कम्युनिटी में 54 से 57 भी आ रहा है तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। एसटी कम्युनिटी में 49 से 52 भी आ रहे हैं तो आप लोग अभी से लग सकते हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 57 के बीच में भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा। वही बात मैं फिर से बोलूंगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन हो रही है तो इसलिए कुछ शिफ्ट अगर टफ आए होंगे और आपके मार्क्स भी कम आए हैं लेकिन उसमें सभी के मार्क्स उसी के आसपास आए हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है अगर इससे कम मार्क्स भी बन जाते हैं तो। लेकिन अभी कम्युनिटी वाइज इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल भी पीईटी में लग सकते हो। हम नेक्स्ट बात करते हैं फेज 1 वालों के लिए। तो देखिए फेज 1 का यहाँ पे जो एग्जाम चला था, सबसे पहले आरआरसी, साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद जोन की बात करें तो टोटल वैकेंसी 9328 है। पीईटी के लिए 3 गुना यानी लगभग 27,000 के आसपास सिलेक्शन होगा। देखिए इस जोन से अगर आपके मार्क्स 59 से 62 के बीच में भी आ जा रहे हैं कट छटके तो यहाँ पे पीईटी की तैयारी में आप लोग बिल्कुल लग जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन उतना ज्यादा भी है नहीं। यहाँ पे ओबीसी में बात करें तो 56 से 59 भी आ रहे हैं तो आप लोग पीईटी की तैयारी में लग सकते हैं। एससी कम्युनिटी में 51 से 54 भी आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 46 से 50 वालों का भी इस जोन से सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। और ईडब्ल्यूएस में 54 से 56 भी आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सीरियसली लग सकते हो पीईटी में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +-1 यानी कह लें तो -1 ही लेके चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा तो जाने के चांसेस है नहीं क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है तो 1-2 मार्क्स कम भी है तब भी आप लोग लग सकते हो पीईटी की तैयारी में सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरसी,
वेस्टर्न रेलवे मुंबई या फिर अहमदाबाद कह सकते हो। फर्स्ट फेज का एग्जाम इनका चला था। देखिए 10,734 बहुत अच्छी वैकेंसी है और टोटल 32,000 के आसपास सिलेक्शन यहाँ पे होगा पीईटी के लिए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन लेवल तो कम है, सबसे कम अगर कंपटीशन लेवल है दोस्तों तो फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहीं पे था। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो 60 से 63 भी आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 57 से 59 भी आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन पीईटी में हो जाएगा। एससी कम्युनिटी में 51 से 53 भी आ गया तो समझिए पीईटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कम्युनिटी में 45 से 48 भी बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 54 से 56 भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। देखिए इस जोन से भी एक नंबर माइनस ही आप लोग कैटेगरी वाइज लेके चल सकते हो, क्योंकि इससे तो ज्यादा जाने के चांसेस न के बराबर ही है। इससे 1-2 मार्क्स कम चला जाए वो दोस्तों अलग बात है, कम ही जा सकते हैं आपके कट ऑफ, क्योंकि देख सकते हो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी इस जोन में है और कंपटीशन भी एक तरह से हर जोन को मिला के यहाँ पे कम ही थी। तो इतने मार्क्स तो अभी फिलहाल कैटेगरी वाइज बन रहे हैं, तब बिल्कुल आप लोग पीईटी में लग जाइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फेज में आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की। देखिए हाजीपुर में यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहता है। कभी भी देख लीजिए आप लोग, किसी भी ईयर का देख लीजिए उठा के, पटना जोन और हाजीपुर जोन का काफी यहाँ पे हाई ही चला जाता है। वैकेंसी की बात करें तो 3,563 यहाँ पे वैकेंसी है और पीईटी के लिए मात्र 10,689 छात्रों का ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पे बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 66 से 69 के बीच में भी मार्क्स आ जाते हैं, तब दोस्तों आपका पीईटी का सिलेक्शन हो जाएगा और बिल्कुल लग सकते हो। देखिए यहाँ भी -1 ही लेके चलिएगा, इससे ज्यादा तो दोस्तों चांसेस ही कम है कि आपके ज्यादा भी जा सकते हैं। इससे कम चला जाए तो चला जाए, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 62 से 65 भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीईटी के लिए। एससी कम्युनिटी में 56 से 58 भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कम्युनिटी में 50 से 53 भी आता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 59 से 63 भी मार्क्स बन जाते हैं, तब आपका सिलेक्शन पीईटी के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों की कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो देखिए फेज 1 से फेज 4 तक जो एक्ट अप्रेंटिस वालों ने एग्जाम दी है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो इनकी 20,734 वैकेंसी जो कि रिजर्व की गई है। यहाँ पे मार्क्स सबमिट करने के लिए 2 बार मॉडिफिकेशन लिंक रेलवे ने दिया था, जिसमें से मात्र 18,031 के आसपास छात्र हैं जो कि अपने मार्क्स सबमिट किए हैं एज पर रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो, लेकिन इसी के आसपास छात्र हैं जो कि यहाँ पे अपने मार्क्स सबमिट किए हैं। तो देख सकते हो जितनी वैकेंसी है उतने छात्र भी इनको नहीं मिल पाए हैं मार्क्स सबमिट करने वाले, यानी करीब 2500 के आसपास सीटें हैं जो कि दोस्तों अभी भी शॉर्टफॉल यहां पे चल रही है एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। और देखिए जिस जोन से भी जितनी सीटें यहां पे एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले खाली रह जाएगी, वो सीटें उस जोन के नॉर्मल यूआर ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र रहते हैं उनको यहां पे दे दी जाती है रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे पूरा का पूरा जितना सीट इनके लिए है उतने भी छात्र मार्क्स सबमिट करने वाले नहीं मिले हैं, यानी कि कट ऑफ ज्यादा यहां पे इस बार भी नहीं जाने वाली है। देखिए यहां पे जो इनके मेरिट बनते हैं, सबसे पहले तो कोई पीईटी इनका होगा नहीं, डायरेक्ट डीबी और मेडिकल इनका होने वाला है, क्योंकि पीईटी इस बार माफ कर दिया गया है। कट ऑफ कैसे बनेगा, तो सीबीटी में जितने मार्क्स ये लोग लाएंगे उतने मार्क्स प्लस 1/3 मार्क्स सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप में इनका जितना मार्क्स है उनका 1/3 मार्क्स लिया जाएगा। अब देखिए प्रीवियस में जितने भी कट ऑफ गए हैं इन लोगों के, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में मिनिमम 40 नंबर जो लाते हैं उनका यहाँ पे जॉब मिल जाता है। यहाँ पे ओबीसी एससी में यहाँ पे 30 नंबर भी ले आते हैं तो यहाँ पे जॉब मिल जाती है एससी एसटी में 30 नंबर तक लाने वालों का। लेकिन इस बार क्या है, पहले इतने नंबर भी लाने वाले छात्र नहीं मिल पाते थे तो बहुत सारी सीटें खाली चली जाती थी। लेकिन इस बार सबसे बड़ा फायदा इनको क्या मिला है कि 1/3 मार्क्स सीसीए वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सीबीटी के मार्क्स में ऐड करके इतने मार्क्स भी आ गए तब इनको जॉब मिल जाएगी। यानी कह लें तो एक्ट अप्रेंटिसशिप में यहाँ पे जितने भी मार्क्स इनके आएंगे कम से कम 20 से 25 नंबर तो बन ही जाएंगे 1/3 मार्क्स लेंगे तो। और इधर से अगर 20 से 25 नंबर भी ले आते हैं तब भी ऐड करके यहाँ पे 40 नंबर से ज्यादा ही हो जाएगा। तो अगर बात करें हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों की, तो देखिए किसी भी जोन से आप लोग हो, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हो, ज्यादातर जोन में मैक्सिमम जोन में अगर आपके मार्क्स यहाँ पे सीबीटी में 25 नंबर के आसपास भी आ जाते हैं और इधर से 1/3 मार्क्स ऐड होके आपके मार्क्स अच्छे खासे बन जाएंगे, तो अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए 25 नंबर के आसपास भी आ जाता है, तब आपका दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। वही ओबीसी की बात करें, एससी की और एसटी की बात करें तो इन तीनों कैटेगरी में देख लीजिए अगर आपके मार्क्स 20 से 22 के बीच में भी आ जाते हैं सीबीटी वाले मार्क्स, तो इधर से आपके 25 नंबर भी बन गए, 20 नंबर भी बन गए एक्ट अप्रेंटिस वाले मार्क्स से, तो इस रेंज में पहुंच जाएगा, 30 नंबर से ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो इससे ज्यादा आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टफॉल ही है, पूरे के पूरे छात्र भी इनको नहीं मिल पाए हैं मार्क्स सबमिट करने वाले। तो जितने सबमिट किए हैं एटलीस्ट उतने छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे ज्यादातर के तो होने ही वाले हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए 1 से 4 फेज तक जो भी यहाँ पे एग्जाम दिए हैं एक्स सर्विसमैन वाले, पीईटी के बारे में बात करें या फिर फाइनल कट ऑफ की भी बात करें तो इनके कट ऑफ बहुत कम ही जाते हैं और मैक्सिमम सीटें इनकी खाली रह जाती है, जो कि नॉर्मल यूआर ओबीसी एससी एसटी वाले छात्रों को ईडब्ल्यूएस वाले को दे दी जाती है। तो देखिए इस बार भी अनरिजर्व कैटेगरी से 40 से 41 नंबर आते हैं तो पीईटी के लिए हो जाएगा आपका सिलेक्शन, फाइनल डीबी के लिए भी हो जाएगा। ओबीसी में 30 से 32 नंबर भी आते हैं तो फाइनल डीबी और पीईटी के लिए हो जाएगा। एससी से 30 नंबर भी आता है तो सिलेक्शन, एसटी से 30 नंबर भी आते हैं तो सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस में 40 नंबर भी आते हैं तो सिलेक्शन, क्योंकि मिनिमम मार्क्स इतना चाहिए तो इतने नंबर आ जाते हैं एक सर्विसमैन में तो आपका पीईटी और डीबी के लिए भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्रों के लिए यानी दिव्यांग छात्रों के लिए। देखिए इनका पीईटी नहीं होगा, पीईटी माफ किया गया है, डायरेक्ट इनके जो कट ऑफ आएंगे डीबी और मेडिकल के लिए ही जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए वीआई कैटेगरी से यानी कि विजुअल इंपेयर्ड वाले जो छात्र हैं 55 से 60 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स आते हैं तब आपके फाइनल सिलेक्शन डीबी के लिए हो जाएंगे। ज्यादातर चांसेस है फ्रेंड्स की सिलेक्शन हो जाएगा। यही बात करें तो कुछ कुछ जोन ऐसी है जहां पे बहुत अच्छी वैकेंसी है, कॉम्पिटिशन कम है, तो वहां पे थोड़ा कम भी मार्क्स रहेगा तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे फाइनल के लिए। यहाँ पे बात करें एचआई में हियरिंग इंपेयर्ड में तो 40 से 45 भी आता है तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ध्यान दीजिएगा +-2 कैटेगरी वाइज लेके चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ जोन में कंपटीशन कम है और वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे कम नंबर आने पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एलडी कम्युनिटी में बात करें तो सबसे ज्यादा इसी की यहां पे कट ऑफ जाती है लोको मोटर डिजेबिलिटी की, तो 55 से 61 भी आ रहे हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। वही कुछ कुछ जोन में 1-2 मार्क्स कम भी आएंगे तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। एमडी कैटेगरी की सबसे कम कट ऑफ जाती है, यहां पे कुछ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 30 से 32 नंबर भी आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि एमडी कैटेगरी वाले ज्यादा छात्र इनको मिलते भी नहीं है। तो इसलिए इतने भी मार्क्स आ गए मल्टीपल डिजेबिलिटी में तो आपका सिलेक्शन यहां पे डीबी के लिए हो जाएगा। तो मेरी फ्रेंड्स 1 से 4 फेज तक वाले छात्रों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स पीईटी के लिए और कुछ कुछ जो कैटेगरी है जहां पे डीबी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।